बिग बॉस 18 करण और शिल्पा के रिश्ते में आ गया है दरार। दोनों के बीच में हो गई है तगड़ी बारी बहस। शिल्पा का रो रो कर हो गया है बुरा हाल। तो क्या करण और शिल्पा की जो रिश्ता था वो अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? और दोस्तों, आज के एपिसोड में जो नॉमिनेशन टास्क होने वाला है, तो कौन कौन हुआ है नॉमिनेट, मैं आप सभी को बता देता हूं। दोस्तों, इस वीकेंड टोटल 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिनमें से पहला है रजत दलाल, चाहत पांडे और श्रुतिका। जी हाँ दोस्तों, रजत दलाल, चाहत और श्रुतिका, ये 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं क्योंकि इन तीनों ने नॉमिनेशन टास्क का कुछ उल्लंघन किया था। तो बिग बॉस ने से डिस्क्वालीफाई करके इन तीनों को नॉमिनेट कर दिया है। वेल दोस्तों, हम एक बार आ जाते हैं रणबीर मेहरा और शिल्पा के मुद्दे पे। दोस्तों, होता कुछ ऐसे है दोस्तों, जैसे कि वीकेंड के बाहर के एपिसोड के बाद हमने देखा कि अब विवियन और चाहत की दोस्ती कहीं ना कहीं पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो विवियन पहले चाहत को पूछता भी नहीं था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था, अब फाइनली जब 90 दिन हो चुके, जब शो खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर विवियन और चाहत की दोस्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है और दोनों एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई साहब, अब हमने अब ये खबर निकल के आई है कि और लाइव फीड से ये देखा गया है कि और आज के एपिसोड में ये होने वाला है कि यहाँ पर विवियन अब चाहत के पास बात करने के लिए जाता है खुद, और विवियन चाहत से पूछता है कि चाहत यार, तू मुझे एक बात बता, मुझे तेरे से बात करनी है। चाहत, एक बात बता, इस घर के टॉप मुद्दे बता दे मेरे को। इस घर में अभी तक 90 दिनों में घर के टॉप मुद्दे क्या क्या रहे हैं, मुझे एक बार गिनवा दे। तो यहाँ पर चाहत ने कहा है कि सबसे टॉप तो यहाँ पर राशन का मुद्दा रहा है, देन फिर उसके बाद शिल्पा, करण और विवियन, मतलब आप लोगों का मुद्दा, जो ये माँ बेटे वाला मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं इस घर में ये टॉप मुद्दे रहे। एक तो राशन और माँ बेटे वाला जो ये रिश्ता है, वो टॉप मुद्दों में रहा है। तो विवियन कहता है कि एग्जैक्टली मैं भी तो यही कहना चाहता हूं भाई साहब। सबके मुंह पर विवियन विवियन विवियन, जब सबके मुंह पर विवियन है तो सब मुझे यूं क्यों कहते हैं कि विवियन एक्टिव नहीं है, विवियन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अरे विवियन को लेकर तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, तो ठीक है। अब उसके पीछे यहाँ पर सारे किचन के साइड यहाँ पर करण, शिल्पा, यहाँ पर सभी आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाहत पांडे कहते हैं कि देखो, आप ही को लेकर भी अभी भी घर में झगड़ा चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वहां पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो रणबीर मेहरा है वो मैं शुरुआत से बता देता हूँ, जो रणबीर मेहरा है वो अकेले अकेले बैठकर अपने आप से कहीं ना कहीं जिम एरिया में होता है, और वो अपने आप से कुछ क्वेश्चन कर रहा था और अपने आप से बात कर रहा होता है, ठीक है। तो करण को ये काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि जो शिल्पा है वो बार बार विवियन डिसेना को जाकर सॉरी बोल रही है, ठीक है। तो अब रणबीर मेहरा अपने आप को कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने जो अपने दोस्त, जो मेरी दोस्त है, मैंने अपने दोस्त में उसको स्ट्रांग बनाने के लिए जो मैंने इन्वेस्ट किया था, वो शिल्पा के बारे में बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है कि मैंने अपने दोस्त को जो स्ट्रांग बनाने में, अपनी दोस्ती में जो इन्वेस्ट किया था, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, वो सब बेकार हो गया। पता नहीं क्यों शिल्पा बार बार उसके बाद जाकर उसे सॉरी बोलने लगती है। अरे विवियन तेरा सॉरी नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा? विवियन तेरा जायदाद लेकर थोड़ी ना चला जाएगा, अगर वो तेरी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पर अब रणबीर मेहरा ये कहता है कि विवियन, जब शिल्पा उसको इसलिए सॉरी बोलना चाहती है क्योंकि यहाँ पर शिल्पा ने विवियन का जो टाइम वो टास्क हुआ था डोमिनो वाला, तो शिल्पा ने उसमें विवियन का जो डोमिनो तोड़ दिया था। तो उसी बात को लेकर वहां पर विवियन डिसेना बुरा मान गया था। अब उसी दिन से जब विवियन बुरा माना हुआ है, तो उसी दिन से कहीं ना कहीं शिल्पा और विवियन के बीच में बातचीत बहुत ज्यादा कम हो गई, ना के बराबर हो गई है। तो उसी दिन से शिल्पा बार बार सॉरी बोलती हुई नजर आ रही है, ठीक है, और वो दोनों बात भी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर शिल्पा चाहती है कि वो विवियन को सॉरी बोले, लेकिन विवियन मानने को तैयार नहीं, इतनी छोटी सी बात को लेकर। अरे शिल्पा ने उस डोमिनोट को तोड़ा जो वो डोमिनोट कभी बनने वाला ही नहीं था। अगर शिल्पा उस डोमिनो को नहीं तोड़ती, फिर भी विवियन डिसेना का डोमिनो नहीं बनने वाला था, विवियन डिसेना फिर भी हारने वाला था। तो विवियन इस बात का क्यों बुरा मानकर बैठा हुआ है? रणबीर का यह मानना है कि जब वो डोमिनो बनता है नहीं, तो शिल्पा के तोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, और शिल्पा ने तोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? शिल्पा ने तो गेम खेला, तो शिल्पा उसे सॉरी क्यों बोल रही है, ठीक है। तो रणबीर मेहरा अब डायरेक्टली चला जाता है अब शिल्पा से सब कुछ बातें क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो करण अब शिल्पा के पास जाकर
कहता है कि जो यहाँ पर बार बार विवेन के पास जाकर सॉरी सॉरी बोलने का जो ये ड्रामा कर रहे हो ना, ये मुझे फॉर्मेलिटी लग रही है। ठीक है, आप उसे बार बार जाकर सॉरी मत बोलो। तो शिल्पा, ठीक है, तो करण कहता है कि शिल्पा आप इस मुद्दे पर थोड़ा आराम से सोचना, हम दोस्त है तो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप इस मुद्दे को थोड़ा टाइम से सोचिए। ठीक है, तो यहाँ पर शिल्पा कुछ देर बाद आकर जब दोनों एक बार फिर से मिलते हैं कुछ देर बाद, देन फिर करण भी मेरा पूछता है कि क्या आपने उस मुद्दे पर विचार किया, सॉरी वाले मुद्दे पर। तो शिल्पा कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने किसी को हर्ट किया है तो मुझे सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। शिल्पा ऐसा कहती है। शिल्पा का मानना है कि अगर उसने विवियन को हर्ट किया है तो विवियन को सॉरी बोलने में कोई हर्ट नहीं है। अब भाई साहब कितनी नीचड़ है, मतलब कितनी बार सॉरी बोलोगे, 50 बार सॉरी बोलोगे? जब विवियन तुम्हारा सॉरी नहीं ले रहा है तो तुमसे बार बार सॉरी बोलकर क्या कर लोगे? अब का अजन भी मैंने यही मानना है, जब विवियन तुम्हें ठुकरा रहा है, तुम्हें भगा रहा है, तो तुम उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? और तुम्हारा सॉरी नहीं ले रहा तो मत लो ना, कौन सा तुम्हारा जायदाद उसके नाम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर करणवीर मेहरा कहता है कि चलो मैंने मान लिया कि आपने 50 दिन, आपने 50-50 दिन बांट दिया, तो उसमें सॉरी किस बात की? शिल्पा आई एम हर्टिंग नाउ, अब मुझे तकलीफ हो रही है, प्लस प्लीज ये ड्रामा खत्म करो, अब सॉरी वाला ड्रामा खत्म करो, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं हर्ट हो रहा हूं। अब यहाँ पर अब रणवीर मेरा ये कहता है कि आपको पूरी दुनिया आपको मेरे होने से तो यहाँ पर रणवीर मेरा कहता है कि क्या आपको मेरा दोस्त होने से शर्म आ रही है क्या? मतलब आप मेरे दोस्त हो तो आपको क्या शर्म आ रही है क्या? आप मेरे दोस्त हो तो नहीं ना, अगर आ रही है तो मुझे बताओ। जब आप 50 दिन कहीं ना कहीं विवियन डिसेना के साथ थे, आपने पूरा 50 दिन, शुरू के 50 दिन उसको साथ दिया, आपने बार बार मुझे नॉमिनेट किया, उसे टाइम गोड बनाया, तो मुझे पूरी दुनिया ने कोसा कि रणवीर मेहरा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पीठ पर छुरा मारा जा रहा है, ये वो, मुझे पूरी दुनिया ने कोसा, ठीक है, पूरे घर वालों ने कोसा, लेकिन मैंने सबको यही जवाब दिया कि मैं अपनी दोस्ती में इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक दिन मेरी दोस्ती काम आएगी। ठीक है, देन फिर उसके बाद आपने 50 दिन मेरे को दिया, देन फिर जब आपने कर दिया तो आपको सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? आपने उसको टाइम गोड बनाया तो आपने मुझको सॉरी बोला, आपने मुझको सॉरी बोलकर उसको विवेन को टाइम गोड बनाया, तो जब आप 50 दिन मेरे हैं तो आप उसको सॉरी क्यों बोल रहे हो? किस बात की सॉरी बोल रहे हो? करण भी मेरा पूरी तरीके से शिल्पा से किरस गया भाई साहब इस ड्रामे को लेकर, कहीं ना कहीं सही गया भाई साहब। 90 दिन हो गए और अभी तक शिल्पा इस ड्रामे को पता नहीं क्या करना चाहती है चलाकर। अब रणवीर मेरा ये भी कहता है कि आपने विवियन को तो आज तक नॉमिनेट नहीं किया, बट आपने मुझे नॉमिनेट किया है ना, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो तो विवियन डिसेना को नॉमिनेट करना आप, ठीक है, नॉमिनेट करके दिखाओ उसको, क्यों नहीं करते नॉमिनेट? अदम की बात भी सही है। और शिल्पा भी अभी ये भी कहती है कि अब विवियन है जो मेरा पहले फ्रेंड था, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं है। तो रणबीर मेहरा तो यही कह रहा है, जब रणबीर मेहरा जब ये सुन लेता है कि शिल्पा का फ्रेंड नहीं है विवियन, तो करण कहता है कि ठीक है, तो उसे नॉमिनेट करके दिखाओ ना, अब उसे नॉमिनेट करो। आपने तो मुझे नॉमिनेट करा हुआ था पहले, जबकि मैं आपका दोस्त था, और आपने मुझे नॉमिनेट करके सॉरी बोल दिया था, तो उसे भी नॉमिनेट करो और उसे भी सॉरी बोलो। ठीक है, तो यहां पर अब करण ये भी शिल्पा से फाइनली क्लियर कर देता है और कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो चुका हूं और मैंने फैसला लिया है कि अब मैं किसी को अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने दूंगा। ठीक है, और मुझे ये तान जोड़ मारी और फिर जबरदस्ती मारी बकचोदी और ये जबरदस्ती मारी दोस्ती मुझे नहीं रखनी है। मैं कहीं ना कहीं दोस्ती भी खत्म करना चाहता हूं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली यहाँ पर करण शिल्पा को बोल देता है कि हम दोस्ती खत्म करनी चाहिए, अगर आप ऐसे करना चाहते हो, ये ट्रायंगल बनाना चाहते हो, तो मैं ये दोस्ती खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो करण भी मैंने सही किया और ये सुनकर इस दोस्ती को, ये सब जो झगड़ा हुआ है इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती में दरार आ गई है और शिल्पा काफी ज्यादा रोती हुई नजर आ रही है। आज के एपिसोड में शिल्पा काफी ज्यादा रोने वाली है क्योंकि उससे मेहरा ने काफी गुस्से में बात की है दोस्ती को लेकर। कहीं ना कहीं अरबी मेहरा ने सही किया। मैं अपनी भी राय दे देता हूं भाई साहब, शिल्पा आप कब तक चलाओगे इसको, जब विवियन भी इस ट्रायंगल से बाहर हो चुका है। ठीक है, और तो अरन भी साफ साफ कह रहा है कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, ट्रायंगल से बाहर हो चुके तो सॉरी बोलने का क्या मतलब है। लेकिन शिल्पा तो मानने को राजी नहीं है क्योंकि शिल्पा सेफ खेलना चाहती है, वो करण भी मेहरा के इधर से भी सेफ खेलना चाहती है और विवियन की तरफ से भी सेफ खेलना चाहती है। ठीक है, तो शिल्पा का ये खेल है। देन फिर आप लोगों को इस अपडेट पर
इस रिश्ते के बारे में क्या कहना है कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या शिल्पा जो सही कर रही है वो विवियन को सॉरी बोलकर या फिर गलत कर रही है, कमेंट में बताना। और दोस्तों आपको बता दूं कि अब यहाँ पर जो सबसे बढ़िया मतलब कह नहीं सकते लेकिन जो चुगली गैंग है ना उसने अपने आप को, चुगली गैंग के ईसा उसने अपने आप को हर तरफ से सेव कर लिया है। देखो अब जो ईसा है वो रजत की प्रायोरिटी है, ठीक है, रजत ईसा को नॉमिनेट कभी नहीं करता। और देन फिर यहाँ पर विवियन की भी प्रायोरिटी कौन है, ईसा है, तो विवियन भी ईसा को नॉमिनेट नहीं करता। और अविनाश की प्रायोरिटी भी कौन है, ईसा, तो अविनाश भी यहाँ पर नॉमिनेट नहीं करता। तो ईसा ने अपने आप को बिल्कुल सेफ बचा कर रखा हुआ है, बिना कुछ करे बिना कुछ गेम खेले। वाह वाह वाह। वेल क्या कुछ कहना आपके इस अपडेट के बारे में कमेंट में लिख डालिए। मिलते कुछ देर में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।